विपक्ष के नेताओं के। इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। राघव चड्ढा जैसा यू टर्न लेने वाला नेता शायद ही कभी देखा गया हो। देखिए, पॉलिटिक्स में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की इमेज इस शख्स ने सोशल मीडिया पर बनाई, जनता के मुद्दे उठाने की, ईमानदारी की, सिस्टम से लड़ने की, और फिर अचानक सब बदल देना, ये वाकई चौंकाने वाला है। आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी को कभी सिद्धांतों और मूल्यों की मिसाल कहा जाता था, आज उसी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके अंदर अब वो मॉरल्स नहीं बचे। लेकिन सवाल ये है, जो मॉरल्स वहां खत्म हो गए, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ समय पहले तक खुद यही लोग बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी बताते थे। ये कहते थे कि वहां दबंगई है, सिस्टम का गलत इस्तेमाल है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को, और आज वही लोग उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। राघव चड्ढा ने खुद कहा था, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, आज तक वो रकम नहीं बनी, और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। लेकिन आज हालात क्या हैं? क्या बदल गया? सिद्धांत या मजबूरी? अगर डर ही था फर्जी केस का, जेल का, तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम इज्जत तो बनी रहती। लेकिन अब जो सम्मान, जो फॉलोइंग सालों में बनाई थी, वो एक फैसले में खत्म होती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एजेंसियों का इस्तेमाल अब सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? और क्या सच में देश को ऑपोजिशनलेस बनाने की कोशिश हो रही है? सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र का।